इंग्लिश से हिंदी वाला जो ज़्यादातर हमारे बच्चे जी, जी। करते हैं, हमने भी किया, हमने भी जी। न्यूज़ में, जी, हिंदी जी। न्यूज़ में काम किया, जी, जी। आज भी कर रहे हैं। तो उस ज़माने में अंग्रेज़ी से हिंदी में ट्रांसलेट करना होता था और भावार्थ के चक्कर में हम बच जाते थे। बच इसलिए जाते थे क्योंकि खबरों के बीच रहते थे और आप जानते हैं खबरें हैं तो वही खबरें आएंगी, तो बहुत ज़्यादा कॉपी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन साहित्य में ऐसा नहीं हो सकता, कविता में ऐसा नहीं हो सकता, कहानी में ऐसा नहीं हो सकता, सरकारी मैनुअल्स में ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो वहाँ आपको मनीषा जी नहीं लगता कि आपको जब तक दो भाषाएं उस पर बहुत अच्छी तरह से आपकी पकड़ नहीं है तो मुश्किल होती है? आपको दोनों भाषाओं पे पकड़ होनी चाहिए, लेकिन आपको दोनों संस्कृतियों पे भी पकड़ होनी चाहिए। जहाँ आपका सांस्कृतिक वो परिवेश कमज़ोर पड़ेगा, आपकी भाषा अपने आप कमज़ोर हो जाएगी। क्योंकि कुछ चीज़ें हैं, लैंग्वेज जो है वो आपके कल्चर को एक्सप्रेस करती है, आपकी संस्कृति को भाषा एक्सप्रेस करती है। वो नहीं कर पाएंगे तो आप बोल ही नहीं पाएंगे। महत्वपूर्ण। मुहावरे हैं तो आपको नहीं पता चलेगा कि ये मुहावरे का मतलब क्या है या इस मुहावरे का इक्विवेलेंट क्या है दूसरी भाषा में। मुहावरा कभी शब्द बशब्द नहीं अनुवाद किया जाता। एक गंभीर प्रश्न हम आप दोनों से पूछ रहे हैं यहाँ पर। अ, आरोप लगता है हम लोगों पर, आप लोगों पर ज़्यादा। मैं उस श्रेणी से अपने को अलग रखता हूँ क्योंकि मैं विद्यार्थी हूँ, सीख रहा हूँ अभी। पत्रकारिता भी सीख रहा हूँ और आप लोगों को पढ़ते हैं सिर्फ, तो वहाँ पर भी विद्यार्थी हैं अभी, उस योग्य नहीं हैं कि अपने आप को वहाँ रख पाएँ। बहुत सारे बच्चे हमारे जो सोशल मीडिया पर आजकल एक्टिव हैं और ये दुनिया के हर साहित्यकार, हर कवि, हर लेखक को पढ़ते हैं और सोशल मीडिया के द्वारा इनके पास वो अनायास पहुंच भी जाते हैं। तो अचानक से या डेलिबरेटली कोई खोज लाता है, उसे लगता है कि भाई ये जो अनुवाद आपने किया है कविता का, ये तो फला स्पेनिश या इंग्लिश या टर्किश या किसी और अरेबिक किसी कवि का हूबहू हिंदी रूपांतरण है। ये क्या होता है? देखिए, डालिए, मतलब आप आशुतोष जी को बोल रही हैं उधर। ये तो प्लेजरिज्म है और क्या है। ये तो खैर किसी और की रचना को अपना लेना कह तो देना, जी, जी, ये तो प्लेजरिज्म होता है और तो कुछ नहीं होता। नहीं, लेकिन अनुवाद में आप नहीं, उसका श्रेय देते हुए अगर आप अनुवाद कहते हैं तो ठीक है। अगर आप उसको अनुवाद ना कहें और कहें ये मैंने लिखी है लेकिन है वो अनुवाद, तो वो तो गलत है। नहीं, हमारा प्रश्न सिर्फ यही था कि अपने नाम से कविता लिखी, पता चला कि वो कहीं से हाँ, तो वो फिर अनुवादित गलत है। है, वो गलत है। कुछ हो तो बताइए ना, आप तो राज खोल रही हैं आज आप। इतना बहुत है अभी के लिए। नहीं आशुतोष जी। नहीं, नहीं, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। ये सब होता है सोशल मीडिया। देखिए, ये इसने एक नई दुनिया खोल दी है ना, सोशल मीडिया ने। और इसको देख पाना, इसकी जांच कर पाना, इस पर चेक रख पाना बड़ा ही मुश्किल है कि कौन सी सामग्री कहाँ से आ रही है, कौन किसका सामान उठा के कहाँ चिपका रहा है। तो ये बड़ा मुश्किल है। और लेकिन अब ये तो अपनी अपनी नैतिक जिम्मेदारी है कि जो लोग कर रहे हैं उन्हें नहीं करना चाहिए। करना तो नहीं चाहिए, लेकिन लोग कर रहे हैं। क्योंकि क्या करते हैं, एक कहानी किसी विदेशी लेखक की लेके गूगल ट्रांसलेट करते हैं पहले, उसको फिर अपनी भाषा में लिख लेते हैं और कहते हैं हमने लिखी है। वो पकड़े जाते हैं। कुछ पकड़े जाते हैं, कुछ नहीं पकड़े जाते।